हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहले मैं वो क्वेश्चन ले लूं। एक भक्त ने पूछा है मेरे से कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, और दूसरा प्रश्न है माता जी हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन। दो प्रश्न है। और एक भक्त ने पूछा है कि कैसे हम अपने सारे कार्यों को कृष्ण भावनामृत बना सकते हैं। तो तीन प्रश्न है मेरे पास। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ठीक है ना। तो किसी भी कार्य के लिए सुबह का जो समय होता है वो बेस्ट होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे। ब्रह्म मुहूर्त की बेला मतलब सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय। यदि सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है तो करीब करीब 4 बजे से, तो वो बेस्ट समय होता है। उस समय यदि आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, नाम का जप करते हैं, तो वो बेस्ट समय है। उसके बाद सतोगुणी समय चलेगा। सतोगुणी समय चलेगा करीब करीब दोपहर 12 बजे तक, और 12 बजे से शाम तक रजोगुणी समय, और रात को संध्या के बाद रात को तमोगुणी समय हो जाता है। तो बेस्ट समय है सवेरे। यदि आप सवेरे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन जो हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमें भी सवेरे उठ के ही बताया गया है करना। या तो सुबह उठ के हम पहले मंगल आरती कर लें, या तो पहले जप करके फिर मंगल आरती करें। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट हर भक्त अपने अपने हिसाब से करता है। तो बेस्ट समय यदि पूछेंगे तो सुबह का समय है बेस्ट, जिसमें कि मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद नहीं हो पाया अगर सवेरे, तो थोड़ा सा लेट, यानी कि सतोगुणी समय में सुबह के समय में 10-11 बजे तक। जैसे जैसे लेट होता जाएगा वैसे वैसे क्वालिटी खराब होती जाएगी। लेकिन जो हमारा माला का जप होता है, जिसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो हम हर व्यक्ति को एक निश्चित राउंड करना चाहिए। जैसे हम लोग को 16 करना होता है रोज, और एकादशी को 25 माला करना होता है। परंतु नए भक्त जो होते हैं बिल्कुल वो 1 माला भी करते हैं, 2 माला भी करते हैं, कभी कभी 5 माला 8 माला ऐसे करते हैं। तो उनको यदि समय नहीं मिलता है सवेरे तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या है वो पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सवेरे नहीं हो पाएगा, सवेरे 1 ही माला हो रहा है और समय नहीं मिल रहा है तो हम 1 ही माला करके समाप्त कर दें। नहीं, आप किसी भी समय माला कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इसका कोई काल नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने नाम में पूरी शक्ति दे दी है, और नियमितः स्मरणे न काले। रोज स्मरण करिए भगवान का नाम, उसके लिए काल निश्चित नहीं है। तो यदि यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आप रोज अवश्य निश्चित संख्या करिए, और सवेरे कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी करिए, पर उतना माला जरूर करिए। तो ये हो गया हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। बाकी जो मेडिटेशन होता है वो आपको जो मेडिटेशन वाले रूल्स सिखाते हैं उसको फॉलो करिए। जैसे कि कुछ में कुछ ध्यान वगैरह करना होता है जो योग संस्था वाले सिखाते हैं, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे करें, कितना बजे करें। हम तो आपको मंत्रा मेडिटेशन ही बताएंगे, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो होता है वो कैसे करें। तो उसका भी उत्तम समय सवेरे है, लेकिन
नहीं करने से अच्छा बाद में भी कर सकते हैं। और हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के लिए आदमी को खुद प्रयास करना पड़ता है। जैसे डिसिप्लिन का मतलब होता है हर चीज में डिसिप्लिन। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार में कंट्रोल, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, युक्त कैसे करें, ये होना चाहिए। प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए भगवान का, तो आपको खाने पे कंट्रोल करना है। और जब जिह्वा पे कंट्रोल होता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती हैं। किससे मिलना है, किससे जुलना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी बहुत आवश्यक है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। यदि हम बुरे व्यक्ति का संग करेंगे और सोचेंगे हमारे में सद्गुण आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। सद्गुण आने के लिए ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जिसके अंदर सद्गुण है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो डिसिप्लिन्ड पर्सन के साथ आपको उठना बैठना मिलना जुलना पड़ेगा। तो वो जब डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी उनसे डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए। रात को बहुत लेट तक जगना नहीं, रात को थोड़ा जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना, ये बहुत आवश्यक है। भोजन में आपको बहुत खट्टा तीखा तला हुआ बासी नहीं खाना चाहिए, उससे भी तबीयत खराब होती है। ताजा भोजन, अगर भगवान को भोग लगाया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रात को सोने का समय निश्चित, भोजन करने का भी समय निश्चित। यदि भोजन करने का समय निश्चित नहीं है तो बीमारियां हो जाएंगी बहुत सारी, और फिर जो भी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्ती किसके साथ रखनी है, तो अच्छे लोगों के साथ रखनी है जो डिसिप्लिन्ड लाइफ में है। तो ये थोड़े थोड़े बातों का ख्याल रखेंगे। साथ में अवश्य भगवान का कुछ भजन कीर्तन करिए, भगवत कथा सुनिए और भगवान नाम का जप करिए। तो इन चीज़ों को करने से लाइफ में डिसिप्लिन आएगी। और प्रश्न था कि कैसे हम अपने जीवन को, हम अपने सारे कार्य को कृष्ण भावनामृत कैसे बनाएंगे। तो अपने कार्यों को कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत स्वयं बनना पड़ेगा। कार्य तो वही रहेंगे, जैसे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, तो आपके जो कार्य निर्धारित हैं वो कार्य तो आपको करना ही है। अपनी चेतना को कृष्णमयी बनाना है, अपने माहौल को कृष्णमय बनाना है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो ईमानदारी से करे, गलत तरीके से धन न कमाए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जितना आवश्यक है उतना ही झूठ बोलें, जरूरत से ज्यादा झूठ ना बोलें। और स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और जैसे भी समय मिलता है माला का जप अवश्य करें। हमेशा चेतना ये होनी चाहिए कि यदि मेरे बच्चे हैं घर में, हम गृहस्थ हैं, तो घर का जितना सदस्य है हर सदस्य को भगवान से जुड़ के रहना चाहिए। घर में एक मंदिर होना चाहिए। सुबह उठ करके सबको नहा के उनको प्रणाम करना चाहिए भगवान को। इसके बाद काम धंधा बिजनेस नौकरी जो भी करना है वो करना चाहिए। सुबह उठ के स्नान करना चाहिए सबको। गंदे तरीके से सारा दिन सोते रहना और रात को स्नान करना, शाम को स्नान करना, 12 बजे स्नान करना, ये सब सही नहीं है। तो इस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमको भगवान, हम आपको भूले नहीं, हम आपको स्मरण में रखें हम हमेशा। और सिर्फ प्रयास करना हमारा कार्य है, रिजल्ट भगवान देंगे। भगवान ने कहा है ना कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। लेकिन तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, इसलिए तुम कर्म करना मत बंद कर दो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आप कर्म करिए। पढ़े स्टूडेंट हैं तो खूब अच्छे से पढ़िए, हाउस वाइफ हैं तो खूब अच्छे से घर को सजा के रखिए, अपने बच्चे और पति की देखभाल करिए। अगर आप काम करने वाले पुरुष हैं तो ईमानदारी से नौकरी बिजनेस करिए
और उस सब चीज का श्रेय भगवान को दीजिए कि भगवान की कृपा से ही हम आज ये सब कर पा रहे हैं। और इसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो भी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, और जो रिजल्ट देते हैं उसमें खुश रहिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो कृष्ण भावना का परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन नहीं है। मैंने एक कथा बताई थी सदना कसाई की, जो कि मांस बेचता था लेकिन हर समय भगवान का गुणगान करता था, भगवान का भजन गाता था, भगवान का चिंतन मनन करता था। इसी प्रकार एक भक्त थे रैदास, वो चमार थे, जूते बनाते थे, पर बहुत महान भक्त थे, उनको बहुत बार भगवान ने दर्शन दिया है। तो हमारा क्या कार्य है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस दृष्टि से अपने कार्य को देखते हैं या जीवन को देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। और किसी भी कार्य को करना गलत नहीं है, सिवाय पाप कर्म नहीं करना है। कोई झाड़ू लगाता है वो भी बहुत अच्छा भक्त बन सकता है, और कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है वो भी बहुत बड़ा भक्त बन सकता है, कोई बहुत बड़े कंपनी का मालिक है वो भी बन सकता है, कोई वॉचमैन है वो भी बन सकता है। भक्ति में आपका प्रेजेंट स्टेटस कुछ मतलब नहीं रखता है। इसीलिए कहीं भी गृहे थाको बौने थाको सदा हरि बोले डाको, हमारे बहुत बड़े आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। आप घर में भी रहें, जंगल में भी रहें, कहीं भी रहें, आप भगवान का नाम लीजिए। संत तुकाराम जो थे वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, सिवाय इसके कि वो किस अवस्था में है, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, उनके मुंह से कभी भगवान का नाम छूटता ही नहीं था। तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप वापस पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।